भक्त होते हैं और जो निस्वार्थ मन से, भावना से मानवता के लिए कार्य कर रहे होते हैं, धर्म के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उनको सृष्टि के सक्रिय अंग भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। इन दैवीय प्रकोपों से वही बच पाता है जिसे श्री कृष्ण भगवान के गोवर्धन पर्वत का आश्रय मिल जाता है, अर्थात सत्य का आश्रय मिल जाता है। और सत्य का आश्रय तो उसी को मिलता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, जो मीरा की तरह समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर केवल ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसी कारण जब वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को बाल्य रूप में लेकर नंद बाबा के पहुंचाने के लिए कारागार से निकले, तब यमुना नदी का जल जो निरंतर श्री कृष्ण भगवान के स्वागत में बढ़ रहा था, वो श्री कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करते ही कम हो गया और वासुदेव जी को आगे बढ़ने का मार्ग मिल गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब ईश्वर साथ होते हैं तब कठिनाइयाँ तो अपने आप ही समाप्त होती चलती हैं। और इस कथा से एक चीज़ और समझ में आती है कि इस अवसर पर वासुदेव जी के मन में बाल्य रूप में आए हुए श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के यहाँ ही पहुँचाने का केवल ध्यान था। इसी कारण वो बढ़ते हुए यमुना नदी के जल की ओर बिना ध्यान दिए हुए आगे चलते चले गए और उनकी इसी भावना को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने चरण यमुना नदी के जल से स्पर्श करवा दिए, जिनको स्पर्श करते ही उसका जल स्तर कम हो गया। तो इसी तरह यदि हर व्यक्ति धर्म के लिए कार्य बिना किसी बाधा का भय किए हुए करे तो कार्य करने की शक्ति तो स्वयं ईश्वर ही दे देते हैं। और जो निस्वार्थ भाव से धर्म के लिए कार्य करता है, ईश्वर के लिए कार्य करता है, ईश्वर का साथ होने के कारण बाधा तो ऐसे भक्त के मार्ग से अपने आप समाप्त होती चलती हैं। लेकिन जो ईश्वर से स्वार्थ का सौदा करता है वो, और जो केवल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए ही कर्म करता है, वो वास्तव में ईश्वर को पहचानता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति भक्त होने का पाखंड करते हुए भी ईश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। उसे ईश्वर से वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये भला कैसे हो सकता है कि अपने जीवन के इच्छाओं, आवश्यकताओं, लालसाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल धर्म के लिए कार्य किया जाए। तो यहाँ ये समझना आवश्यक है कि धर्म का अनुसरण करने का, धर्म का पालन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाइए, बल्कि धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा तो व्यक्ति का अपना जीवन होता है, जो मिश्रण होता है संघर्षों, कर्तव्यों और धर्म के लिए कर्म योग का। तो धर्म के लिए कार्य करने का अर्थ है कि अपने जीवन के प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किए गए कर्मों में अमानवीय कार्यों का मिश्रण ना हो, अपने कर्तव्यों के पालन में किसी अन्य प्राणी के अधिकारों की बलि ना चढ़ाई गई हो, अपने जीवन के संघर्षों का सफलतापूर्वक अंत करने में अधर्म और अन्याय का सहारा न लिया गया हो। जब एक भक्त का जीवन ईश्वर में आस्था की शक्ति का परिचय बन जाता है, जब उसके कर्म सत्य, धर्म और न्याय की परिभाषा बन जाते हैं, तब उसका संपूर्ण जीवन ही संदेश बन जाता है धर्म के अनुसरण करने का। लेकिन यहाँ पर फिर एक बाधा आने लगती है हमारे आपके सामने, वो होती समय की कमी। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तब अपने जीवन में बढ़े हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसके पास समय कम नहीं होता। इसके पश्चात जब उसे माता या पिता कहलाने का गौरव प्राप्त होता है, तब अपने संतान के प्रति बढ़े हुए कर्तव्यों को पूरा करने में उसे समय की कमी की चिंता नहीं होती। फिर अपने गृहस्थी के पालन पोषण के लिए, अपने जीविका से प्राप्त धन को और अधिक बढ़ाते रहने के लिए उसको समय की कमी का अनुभव नहीं होता।
और इन्हीं कर्तव्यों का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए, पूरा करने के लिए और अधिक धन प्राप्ति की लालसा से वो क्या करता है, संसार के जैसे उसने अन्य साधनों का अपना रखा है, वैसे ही वो ईश्वर की भक्ति को भी अपना लेता है, जहाँ उसे कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, केवल ईश्वर के प्रति भक्ति का ढोंग करना होता है। लेकिन आशा पूरी होती है अपने जीवन के स्वार्थों को पूर्ण करने की। तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम होता है कि ढोंग करके वो अपने जीवन के स्वार्थों को पूरा कर लेगा। ईश्वर केवल भावना देखते हैं। यहीं पर यदि कहा जाए कि भाई तुम धर्म के लिए कार्य करो, धर्म के लिए अपना कर्तव्य पूरा करो, तब उसके पास समय नहीं होता उन ईश्वर के लिए कार्य करने को जिनसे वो अपना अधिकार चाहता है, अपना भक्ति का मूल्य चाहता है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता उनके लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जहां बात आती है ईश्वर से अपने स्वार्थों को पूरा कराने की, तब उसे धैर्य नहीं रह जाता है समय की प्रतीक्षा करने का। तब लगता है भाई ये तो ईश्वर का कर्तव्य है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे समस्याओं का अंत करें। तो और जैसे जैसे समय की अवधि बढ़ने लगती है, उसका ईश्वर के प्रति स्नेह और भक्ति कम होने लगती है। और यही होता है मनुष्यों की भक्ति का असली रूप। जिस समस्या को लेकर हम पूरा जीवन ही व्यतीत कर सकते हैं, और हो सकता है यदि ईश्वर का साथ हमारे उसमें ना हो, साथ में ना हो, तो वो समस्या जीवन के अंत तक भी समाप्त ना हो। लेकिन ये जरूर है, ईश्वर का जब साथ मिल जाता है, ईश्वर का विश्वास मिल जाता है, तब हमें लगता है कि भाई ये तो फौरन समस्या अंत हो जानी चाहिए इसका। और साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इसी को हम और आप ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। लेकिन ये मनुष्यों की संकुचित मनोवृत्ति के कारण होता है, क्योंकि किसी भी समस्या या संघर्षों के अंत से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता। सत्य तो यह है, ईश्वर के साथ के बाद भले ही किसी भी संघर्ष की अवधि कितनी भी लंबी क्यों ना चले, लेकिन उसका प्रभाव भक्त पे नहीं पड़ता। और इन संघर्षों के फल स्वरूप ही वो इस संसार की गंदगी के दलदल में खड़ा होना सीखता है। ईश्वर का साथ होने के कारण ही व्यक्ति संघर्ष में परिस्थितियों में उसे आत्मविश्वास मिलता है, आत्मिक शक्ति मिलती है, जो उसे विश्वास दिलाता है इस दलदल से बाहर आने का। समय की प्रतीक्षा तो यदि आप देखें तो वासुदेव जी और देवकी जी ने भी करी थी। वे भी तो श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद तुरंत ही कारागार से नहीं छूट गए थे। उन्हें भी तो कुछ वर्षों तक कारागार में रहना पड़ा था। तो इसी तरह यदि आप देखिए तो आज हर व्यक्ति के मन के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का अंधकार है, और वो अपने इसी वृत्तियों के कारागार में अपने आप ही बंद है, जिसका कष्ट उसे तब तक भोगना पड़ता है जब तक कि वहां ईश्वर का आगमन ना हो जाए, जबकि वो मन ईश्वर को धारण ना कर पाए। लेकिन क्या हर मन में ईश्वर आ जाते हैं? ईश्वर तो केवल उसी मन को अपना स्थान बनाते हैं जहां माया ना हो, जहां पर स्वार्थ ना हो, जहां निश्चल भक्ति हो, निस्वार्थ भक्ति हो। जो मन अर्जुन की तरह शुद्ध हो, निश्चल हो, पवित्र हो। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे, लेकिन उनका पुत्र अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने फिर भी श्री कृष्ण भगवान से ये नहीं कहा कि आप तो मेरे साथ थे, मेरा पुत्र क्यों मारा गया? क्योंकि अर्जुन वे भक्त थे
जो संसारिक माया मोह से अधिक महत्व देते थे धर्म के प्रति कर्तव्य को, ईश्वर के प्रति कर्तव्य को। वे भक्ति की उस पराकाष्ठा पे थे जहां मोह संसार से ना होकर ईश्वर से हो जाता है। ऐसा भक्त संसार के लिए ईश्वर को नहीं छूटने देता। मीरा जी ने तो 17 जन्मों तक ईश्वर की प्रतीक्षा करी। तो यदि ईश्वर की भक्ति करनी है तो संसार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी संसारिक माया मोह के वशीभूत स्वार्थ पूर्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए केवल एक, धर्म के पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की भावना होनी चाहिए। ईश्वर से स्नेह की भावना होनी चाहिए, ईश्वर प्राप्ति की। और ईश्वर की भक्ति करने वालों को स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि ईश्वर किसी भी सांसारिक आकर्षणों की प्राप्ति का या स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, क्योंकि सत्य कभी असत्य प्राप्ति का साधन नहीं होता। इसी कारण एक भक्त के पास भले ही आपको सांसारिक उपलब्धियां दिखे ना दिखे, धन ऐश्वर्य सांसारिक चमक दमक दिखे ना दिखे, लेकिन इनके अभाव में भी उसके पास जो होता है वो अमूल्य होता है, जिसे कहीं पर भी कोई भी मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। वो होता निर्भयता, निश्चिंतता, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और आनंद, जो प्रतिकूलता में भी उसे अनुकूलता का आभास दिलाता है। ईश्वर की भक्ति से भक्त को वो गरिमा मिलती है जो सूर्य के प्रकाश में होती है, जिसके प्रकाश से न केवल संपूर्ण संसार ही प्रकाशित हो जाता है, बल्कि जिसकी किरणों के स्पर्श मात्र से ही समस्त गंदगियों का, बीमारियों का अंत हो जाता है, जिसकी किरणें हर स्थान पर जाते हुए भी, हर अशुद्ध स्थान पर जाते हुए स्वयं अशुद्ध नहीं होती, और जिनके आगमन से ही अशुद्धता फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक भक्त का मन जब इतना शुद्ध हो जाता है कि उस पर किसी भी सांसारिक अशुद्धता का प्रभाव ना पड़े, जब उसका मन भक्ति के रंग से इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी और रंग उस पे अपना प्रभाव ना डाल पाए, तब उसमें वो तेज आता है, वो गरिमा आती है कि जब वो किसी भी स्थान पे जाता है तो वहाँ का संपूर्ण वातावरण ही भक्ति के वातावरण से सुगंधित हो जाता है। तो क्या हर सांसारिक उपलब्धि को पाते हुए भी इस निर्भयता, इस निश्चिंतता, इस गरिमा को पाया जा सकता है? मिट्टी का बर्तन ये अगर बड़ा है लेकिन टूटा हुआ है, तो फिर ऐसे बर्तन का आपके लिए क्या कोई लाभ होगा? क्योंकि उसमें रखा हुआ ना तो अनाज आपके काम आएगा, ना उसमें रखा हुआ जल आपके काम आएगा। वहीं दूसरी ओर यदि मिट्टी का बर्तन छोटा है लेकिन मजबूत है, तो निश्चित है कि आप उस छोटे बर्तन को ही लीजिएगा, क्योंकि बड़े बर्तन में रखा हुआ अनाज या पानी उसमें रुकेगा नहीं, जबकि इस छोटे बर्तन में रखा हुआ अनाज या पानी उसमें ठहर जाएगा, जो भविष्य में आपके काम आएगा। तो कहने का यह अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन को केवल उन सांसारिक उपलब्धियों से भर कर ही सुखी नहीं मानना चाहिए जो दिखने में भले ही बड़ी और मूल्यवान क्यों ना दिखें, लेकिन जिनकी चमक और गरिमा समय के साथ साथ कम होती जाती है। व्यक्ति को अपने जीवन को उन गुणों से परिपूर्ण करना चाहिए जो सांसारिक दृष्टि से भले ही ना दिखें, लेकिन जिनकी चमक और गरिमा समय के साथ साथ कम नहीं बल्कि बढ़ती जाए, जो आपका ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी आपके सुरक्षित कर दें। मीरा जी कहती हैं, मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोबायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवायो, मैंने राम रतन धन पायो। तो ये वो रतन होता है, भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम।
लेकिन यदि आप फिर भी ईश्वर के निर्णय को अपने जीवन के निर्णय नहीं बना पाते,